अस्सलाम वालेकुम जी। एक अजीब तरफ़ा तमाशा है कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हो रही हैं, एक तरफ एक सियासी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, एक तरफ MQM पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे कर रही है और एक तरफ MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठी बैठी हुई है। सारा क्या है, इस पर बात करेंगे। मैं हूँ इसारा ना, और आपको टैलेंट स्पेशल में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद साहब MNA हैं, और कादिर खान मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ हैं। कादिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। आप पीपल्स पार्टी का एक रवैया रहा है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, और मुज़ाकरात, बैठने की बात, ये जरदारी साहब भी बारहा कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्यों माहौल नहीं बन पा रहा ऐसा कि जिसमें पॉलिटिकल फोर्सेस के गिले शिकवे कम हो और वो बैठने की पोजीशन में आ सकें? आपको जरदारी साहब के जॉइंट सेशन का वो खिताब याद है जो उन्होंने PTI को ऑफर की थी कि आइए हम आपके साथ बात करने को तैयार है। आपको बिलावल साहब की कई मरतबा स्पीचेस याद है, 2018 का इलेक्शन का भी आप देख लें। लेकिन अगर PTI एक बात पे बजिद है कि ये चोर है, डाकू है, तो ऐसी बातों को फिर क्या जवाब है? मुझे एक बात बताए आपको। आज अगर उन्होंने पहले पाकिस्तान में हुक्मरान थे तो पूरे दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया है, और उसके बाद आप सियासत में है तो पूरे सियासी पार्टियों से नाता तोड़ दिया है। मुज़ाकरात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे, DGSI से करेंगे। ऐसे लोगों को आप जमहूरी कहेंगे, सियासी कहेंगे, क्या कहेंगे? जो सियासी लोगों को उनके नज़र में वो चोर है, डाकू है। बाकी भी तो पार्टी है पाकिस्तान में, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। कल लेकिन तक मंदुखेल मौलाना साहब को साहब, हमारा तो माजी यही बताता है कि अभी ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जो आई, तो उसमें भी आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने, जो अब तो सब और रहनुमा मान रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारी मूव की थी, तो गैर जमहूरी रवैया सब PTI का, ये बाकी जमातों पे भी अप्लाई होता है? अच्छा, ये बात बताओ ना, ये कहना तो बड़ा आसान है। आप मुझे बता दें कि गैर जमहूरी कोतों से मिल के कैसे आप साबित करेंगे? मुझे एक बात बताएं। आपको बिलावल साहब का वो लॉन्ग मार्च, जो दुनिया का तारीखी लॉन्ग मार्च, 10 दिन 10 रात जो सड़कों पे थे हम, वो आपको याद है? और उसके बाद ऐन जो उन्होंने टाइम दिया था उसके मुताबिक D चौक में ऐलान करके खत्म किया। कई मीडिया पर्सन ने तो तनकीद का निशाना बनाया कि ये भाग गए। हमने कहा नहीं, हम भागे नहीं है। जो हमने कमिटमेंट की है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और वो हमने लाया। और उस अदम एतमाद की तहरीक के उसी असम्बली का मैं भी हिस्सा था। 175 अरकान हमारे असम्बली के अंदर मौजूद थे। एक को हमने स्पीकर बनाया, 174 हमारे अरकान मौजूद थे, जहां जरूरत हमें थे 172। तो आप मुझे बताओ, आइन का आर्टिकल 195 सब सेक्शन 1 के तहत जहां बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ हुआ था, नाकाम हुआ। जहां शौकत अजीज साहब के खिलाफ हुआ, नाकाम हुआ। जहां बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हुई है, तो हमने कौन सी गैर जमहूरी और गैर आइनी काम की है? ये तो आइन का एक हिस्सा है। अगर उसमें कोई शक है, या आपको याद होगा असम्बली के अंदर मली साहब भी उस वक्त हमारे साथ MNA थे, तो उसने तो अपनी आंखों से देख लिया कि 175 लोग तो हमारे साथ मौजूद थे। जो जिनको ये लोटे कहते थे, उनके अलावा हमारे 175 मौजूद थे। तो आप मुझे बता दें कि हमने कौन से गैर जमहूरी गैर आइनी काम किए? हमने कौन से गैर जमहूरी कोतों से का सहारा लिया है? ये तो हमारे लोग थे जो ठीक असम्बली के अंदर, इनको भी पता था, दुनिया को पता था। उसके बाद क्या किया? गैर जमहूरी और ठीक। गैर आइनी काम तुमने खुद किया है, जो असम्बली को तोड़ा, और 10 मिनट के अंदर सदर पाकिस्तान इसको अप्रूव किए, जिसने, मैं या किसी और पार्टी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आइन शिकनी की गई है। ठीक है डिप्टी मंदुखेल स्पीकर साहब, मैं आपकी तरफ आता कौमी हूँ। असम्बली मैं में। ज़रा लालचंद साहब को और अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं ज़रा इन्हें भी। अब लालचंद साहब, नहीं, आप तो जो जरूरत नहीं है मेरी तरह से, मैं खुद ही काफी। बॉय, मैं तो आपको फिर थोड़ा सा अपना प्रमोट माशाल्लाह, करना फिर होगा मुझे कि किसी आपने की 2 ज़रूरत नहीं है, PTI आपको फिर को बिठाया, घबराना भी नहीं एक चाहिए इन पीपल्स दो पार्टी लोगों को से। बिठाया। लालचंद साहब, जब पॉलिटिकल फोर्सेस ये कह रही हैं कि मिल बैठे हैं, तो क्यों इमरान खान साहब चाहते हैं कि सिर्फ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठेंगे? जी, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। मधुकेल साहब की भी बात आपने सुनी है, लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्शन जब हुए फरवरी से पहले, तो बिलावल भुट्टो साहब सबसे ज्यादा अटैक जो उनका था वो नवाज लीग पे हुआ करता था। लेकिन जब वक्त आया तो इनको मजबूर कर दिया गया कि आपको इनके साथ बैठना है,
और इस हुकूमत को सपोर्ट करनी है, इनके हाथ में कुछ नहीं था, इन्होंने फॉलो किया। अब मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है क्वेटा में, बिलावल साहब ने कहा है कि इस बजट से हम बिल्कुल मुतमिन नहीं थे, हमारे एमएनएस मुतमिन नहीं थे, हमें इन्होंने, बल्कि आपने देखा इन्होंने बॉयकॉट भी किया 2 दिन, लेकिन जब हुक्म आया तो इनको मनवन वही बजट पे जो है, बल्कि उससे सख्त तरीन बजट इनको पास करना पड़ा। तो देखिए इनके हाथ में कुछ नहीं है। आप आ जाए कि हमने कौन सा गैर आईनी काम किया, मुझे पता है इन्होंने सर मैं पहले मेरे लालचंद साहब में मेरी इस बात का जवाब दे दें कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस ये कह रही हैं, सदर जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा कि हम बैठते हैं बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बारहा इस पे कह चुके हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने जाके हाथ भी मिलाया। चलिए सुन ले, तो आप क्यों इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सब वो फौज से ही बात करेंगे? एक तो आवाज एको हो रहा है, आवाज में बहुत ज्यादा एको है। देखिए इनको आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं। हम तो 4 माह से कोक कहे हुए हैं कि हमें जलसा करने की इजाजत दी जाए, वो जलसा करने की इजाजत देते हैं, और जब जलसा का पूरा इंतजाम कर लेते हैं तो ये एनओसी मंसूख कर देते हैं। ये तो भाई बाल क्लास से भी बदतरीन दौर है, इनके हाथ में कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस है। तो उस दिन जब ये जरदारी साहब के खिताब की बात की तो जरदारी साहब ये कहते कि जो भी ख्वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको आजाद कराने की बात करता हूं, वो तो उन्होंने कभी नहीं की। तो उन्होंने कभी ये बात नहीं कि सियासी कारकुनों पे झूठे केसेस खत्म किए जाए। वो तो इस हुकूमत को जो ये अस्तायद की हुकूमत है उस बिल्कुल पीछे खड़े हैं। ये नवाज लीग अकेले नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ये जो भी गैर जमहूरी काम कर रहे हैं, राइट इब्राहिम के उन्होंने पंजाब में इलेक्शन नहीं कराया, एपी में इलेक्शन नहीं कराया, सेंटर में इलेक्शन डिले किया, तो इन्होंने कौन सा, अब ठीक है, पता है ये जो अभी पंजाब में आपके खिलाफ, ये मीडिया के खिलाफ जो हद तक इज्जत का कानून पास हुआ है, तो उसमें क्या पीपल्स पार्टी शामिल की थी? पार्टी शामिल थी। ठीक है लालचंद साहब, मैं अजहर सदीक साहब को ले लूं लाइन पे जरा, उनको भी ठीक है। अजहर से मैं तो चूंकि अभी मधुखेल साहब कह रहे थे पीटीआई के 2 बंदे ले लिए, तो मैं तो आपसे जुडिशरी पे बात करना चाह रहा हूँ, अदलिया के हवाले से। ये जो इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने थे उनके हवाले से जो फैसला है, आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या जुडिशरी में इतनी ज़रा हसल बसल जो है, ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया मधुखेल साहब, हमारे भाई हैं, इनके होते हुए ना पीपल्स पार्टी की जरूरत है ना नून लीग की जरूरत है। अदम इस्तेकाम पाकिस्तान, सॉरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या एस्टैब्लिशमेंट, वो सबकी जुबान में बात कर लेते तो इतनी परेशान नहीं होना चाहिए। अब हम सबको तो समझ आ गया है ना कि वो क्या है। यानी मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं। देखिए पहली तो बात है, ऑपरेशन नजीम से अब साबित हो गया, सारी चीजें सामने आ गई, अब कोई डाउट नहीं रह गया। अमेरिका ने के जरिए कहा गया जनाबाद में तमाम से हमें इस पे नहीं है, इन्होंने शायद तारीख नहीं पढ़ी है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का अगर दौर देख लिया, तो 3 वज़ीर आज़म से जटेबाज दीगरे जो है ना उन्हें हटाया गया। उसको जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये तय कर दिया था कि जनाब ये जो है ना नो कॉन्फिडेंस वगैरह, ये हमने इस तरह नहीं आने देना। ठीक है यार, मैं अदलिया पे जरा मैं चाह रहा था मौजूदा सूरत हाल पे आपसे बात करूं। मैंने पूछा था कि ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों का है, अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हो गया, इस्लामाबाद में इस हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 1-2 और केसेस चल रहे हैं। तो क्या कोई इम्पैक्ट भी बनेगा इन केसेस के फैसलों का, या माजी की तरह बस होम्योपैथिक से फैसले आ जाएंगे, समझ नहीं आएगी, कौम किसी बनने नहीं लगेगी? एक बात तो बड़ी बात है राणा साहब, एक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक ही दिन में फैसला करना था, 2 दिन तय हुए थे कि 2 दिनों में कर लेना है, वो फैसला आगे डेटें पड़ रही है। इसकी वजह क्या है? तो कुछ चीजें नहीं हो पा रही ना। यानी रिजर्व सीटों के कॉन्टेक्स्ट में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें लेने चलेगी थी, नून लीग भी, तो ये जमीयत उलमा इस्लाम सारी वो सीटें लेने चलेगी जो इनका हक नहीं था। तो सामने है, वो तो हम जीत रहे हैं ना, वो तो नजर आ रहा है। और उसका सबूत यूं ले लेना कि ये तरामीम जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये एक लालच है ना। और साथ साथ बड़ी एक कुछ हाईकोर्ट के जज तक रब्ता किया गया, मार्शल आने वाला है, वो डराया धमकाया जा रहा है कि बैठकर आप किसी तरह की अदलिया बैठ जाए। अब जजिस के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुई है, जस्टिस तारक महमूद जागीरी और सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजिस के, वो बता रही है कि ये बहुत परेशान है। अब ये तो अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी कि ये जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को साथ दिया जा रहा है, अगली बात देर में रख लें आप। अपना जो काम खतरनाक है ना, ये चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि इनके पास 2 तरह के सीट आ जाए,
ये चीफ जस्टिस की उम्र म्याद बढ़ा दें, वो अपना रिटायरमेंट की एज बढ़ा दें, फिर हाई कोर्ट के जजेस की एक जज से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सके, वो ख्वाब ही रह जानी है। ठीक है, याद रखना ठीक है। कि आप फिर एक और फाइल सुन लीजिएगा। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस को तब्दील करने के लिए ऑर्डिनेंस यानी अपना योजना गिलानी है, आर्मी सदर के तौर पर वो पास किया, उसके बाद इनके पालने वाले बैठ गए नेशनल असेंबली। ठीक है, ठीक है। मैं जरा मैं मंदुखेल साहब को ले लूं, मैं जरा उनसे उनका टेक ले लूं। मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे मौकों पे जहां उन्होंने समझा कि नून लीग ठीक नहीं कर रही, उन्होंने अपना कंधा नहीं इस्तेमाल करने दिया। जैसे अभी हत्तक इज्जत केस में गवर्नर साहब जो थे, बावजूद उन्होंने दस्तखत नहीं किए। फिर बजट के ऊपर भी इसी तरह की सिचुएशन रही, और भी 2-3 मामलात में इस तरह रही। लेकिन सर, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लीडरों ने यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर हम ना हो तो नून लीग की सारी क़यादत जेल चली जाए? तो सर, ऐसी क्या वजह है कि आप ऐसे लोग जिन्हें जेल में होना चाहिए उन्हें सपोर्ट करते हैं? देखिए, आपके सवाल से पहले लालचंद मलिक साहब ने जो बात की है कि गालिबन पूरा आवाज नहीं आ रही थी, जहां तक मैंने सुना कि पीपल्स पार्टी ने या जरदारी साहब ने खवातीन की रिहाई के लिए आवाज नहीं बुलंद की है। तो थोड़ा सा आप माजी में चले जाएं। अदी फरियाल तालपुर साहिबा को रात 8 बजे अस्पताल से घसीट के उन्होंने जेल में डाला। मैं जेल कमेटी का 10 साल तक मेंबर रहा हूं, जेल रिफॉर्म्स कमेटी का। जेल मैनुअल के तहत 6 बजे के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऑर्डर कर दे तो जेल के अंदर कोई मुलजिम नहीं जा सकते है। तो ये तो आपने किया खवातीन के साथ। यकीनन आपको इस चीज का तो एहसास होना चाहिए। लेकिन हम कभी भी खवातीन का, आप आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देख ले, 8 से लेकर 13 तक एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था। लेकिन बात यह है कि आपके लिए हम आवाज उठाने को तैयार है, मगर आप कोई प्यार मोहब्बत तो दिखा दे, कोई बात तो करे। आप तो गाली गलोच से कम तो हमें बात नहीं करते। मतलब आप हमें गालियां दो और हम आपके लिए काम करें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर आप हमें प्यार से बात करेंगे तो प्यार मिलेगा। आप तरह वो गाली एपीसी दोगे में शिरकत तो हम कर रहे गाली हैं, आपको नहीं देंगे, हम खामोश रहेंगे। एपीसी में शिरकत कर रहे हैं। चीन का वफद आया तो उसके साथ भी जो मुलाकात हुई उसमें भी पीटीआई मौजूद थी। इसका मतलब है कि वो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका हिस्सा तो बन रही है। देखिए, पीटीआई को मैं पहले ही कई शो में ये बात कर चुका हूं। आपको एम्पायर की उंगली ढूंढने की या गेट नंबर 4 की ताले की चाबी ढूंढने की खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं दे सकते। हमने बात करनी है तो आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई से। आज उनको हरी झंडी वहां से नजर आए तो इस तरफ आगे, चलो ठीक है। मैं कहता हूं चलो देर आया दुरुस्त है, अच्छी बात है, खुशाइन बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए पीपल्स पार्टी, आपको याद हो कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी जमात होने के नाते उनसे रब्ता किया, जवाब ना मिला। हमारे पास क्या चाह रहा था? हमारे पास, हम हुकूमत बना नहीं सकते थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था नून लीग का। नहीं तो मैं जाती तौर पे, मली साहब जानता है मुझे अच्छी तरह, मैंने पीडीएम की हुकूमत में असेंबली के अंदर भी नून लीग की मुखालफत की है। अच्छा मंदुखेल साहब, यहीं पे मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या आप ये सही समझते हैं कि जैसे पीटीआई का जलसा था इस्लामाबाद में, अब गुज़िश्ता रोज़ तो नहीं होने दिया गया, तो क्या आप समझते हैं कि इससे कोई जमहूरियत की खिदमत हो रही है? ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मुज़ाकरात की तो बात करती है लेकिन अमली तौर पे पीटीआई को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है, या कोई और वजह है? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई ने जो जलसे का इंतखाब किए, वो तनख्वाह की जो टाइमिंग है, वो डेट है, वो मुनासिब नहीं है। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कोई क़यामत नहीं आ जाती। उन्होंने तो हज़ारा में भी जलसा कर दिए, पीटीआई में इस्लामाबाद में कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं खास तौर पे इस चीज़ का हामी हूँ कि पीटीआई को अपनी जो सियासी जद्दोजहद है या जो इज़हार राय है या जो भी जलसे जुलूस है, हमारा बिल्कुल आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो है ना, वो अजहर साहब अच्छी तरह जानता है। मैं इस चीज का हामी हूं, एज ए सोशल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर। इनको जलसे की इजाजत बिल्कुल मिलनी चाहिए, इससे कोई तूफान नहीं आएगा। ठीक है लालचंद साहब, मुहर्रम के बाद भी जलसा हो सकता था, वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले मुहर्रम से, तो क्या पाकिस्तान में सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं सर मुहर्रम से 2 दिन पहले पॉलिटिकल? सर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो उन्होंने कही कि हम गालियां देते हैं, बिल्कुल गालियां नहीं देते हैं, इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। जो कुछ शहबाज शरीफ कहते थे कि जरदारी भड़काने के गलियों घसीटों का, जो नवाज शरीफ कहते थे कि औरत को हक हुक्मरानी नहीं है,
जो बेनजीर के लिए सामान इस्तेमाल करते थे, और किस तरह की वो एक फेक झूठी तस्वीरें बनवा के वो जहाजों से गिराया करते थे। तो ये आज उनको कंधा दिए हुए हैं, हमने ऐसी कोई बात हाल में नहीं की थी। अच्छा, दूसरी बात अब ये कहते हैं भाई देखिए, जो जलसा मुहर्रम के बाद भी हो सकता था, लेकिन ये तो इंतजामिया ने एनओसी दी, तो पता नहीं था मुहर्रम है या नहीं है। सब कुछ ये तय करने के बाद बिल्कुल फ्राइडे को आके किया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के अवाम इनसे बेजार है, और लाखों के जो लोग आएंगे और उनको भी छोड़ दे आप। कराची में क्या प्रॉब्लम था, अगर मिलीने वाल पे लोग जमा हो जाते, वहां पे आपने औरतों को गिरफ्तार किया है। वहां पे तो मोहतरमा शेख बेनजीर भुट्टो, एक खातून थी, उसके बेटे की हुकूमत, बिलावल भुट्टो की, वहां पे भी औरतें गिरफ्तार, हमारे एमपी गिरफ्तार। तो ये एक बहाना बना के एक आज पे ही छोड़ दे। आज 2 साल से इन्होंने हमें कब इजाजत दी? झंडा हमें उठाने की इजाजत नहीं देते, रैली की इजाजत नहीं देते, और ये आइन के, कानून के और जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। खुदा हमारी आपकी मजबूरियां समझते ठीक हैं, है, ठीक है लालचंद साहब। आपसे नहीं है, जो कोई कर रहा है उनका खामा आप क्यों ले रहे हैं, अपने सिर पे क्यों ले ठीक है रहे हैं? अजहर। आप अपनी बात क्या करें जरूर, जी लेकिन जी, जहां से यही वजह तो ठीक है। जो उन्होंने कहा कि हमसे बातचीत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं इनके हाथ में होता तो ये जो फ्रॉड हुआ है, जिसके लिए इलेक्शन का, जिसके लिए अमेरिका कांग्रेस से लिए लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है वो सवालात उठ रहे हैं, उस ठीक पर है भी ये लालचंद बात साहब, करते। अजहर से। लेकिन ये पूरी दुनिया को एक तरफ रख के ये समझते हैं कि हम अपने कोने में जिंदा रहेंगे और किसी को रिस्पॉन्ड नहीं ठीक है, करेंगे, नहीं ठीक है, होगा। मैं जरा अजहर पाकिस्तान के लोग जो है बातें ये कर रहे हैं, देखने में आ रहा बातचीत है, है और इनको रिस्पॉन्ड ठीक है सर लालचंद साहब, मैं जरा अजहर सदीक साहब को भी ले लूं। अजहर सदीक साहब, ये देखने में आ रहा है कि अदालतें फैसला करती हैं, हुक्म देती हैं, फिर उसके ऊपर अमल नहीं होता। जैसे अब इजाज़त दी थी अदालत ने जलसा करने की, और फिर डीसी साहब जिनका कहा जाता है कि वो बशीर मेमन के भतीजे हैं सगे, तो क्या अदालतें इस बात को महसूस नहीं कर रही कि उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही? फिर उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि उनके दौर में तो कोई ऐसी इंसानी हकूक़ और जमहूरी उसकी इक़दार की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। मुझे यार बड़ा आज दुख हुआ लिटरली मंदू खालिद साहब की मैं बातें सुन के ना, कि ये पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुहर्रम अभी किसने कहा है? खुदारा यार, एक जलसा नहीं होने दिया यार। तो आज तक पाकिस्तान पीपल, और मुझे अच्छी तरह मैं बताऊं आपको तारीखी तौर पर जरा समझे इस बात को। मुझे याद है जब ये अपना बिलावल भुट्टो साहब जब लेके आ रहे थे ना वो लॉन्ग मार्च, वो जो अमेरिकी साजिश के नतीजे में सिंध से लेकर निकले थे, तो मैंने कहा था ना आने दें, बगावत के पर्चे दर्ज करें, रोक देने को। इमरान खान ने कहा था आज इनको पाउंड होकर पीने चाहिए, कि इमरान खान ने फैसिलिटेट किया जलसे, जुलूस, अपना धरने, कहीं किसी जगह रोका हो। यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की जमात है जो बैठकर ये जस्टिफाई करती पड़ी है। इसकी वजह ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का जो तरीकाकार है उसको अपना रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने इजाजत दी, यानी 3 तारीख को, क्या इनको पता नहीं था कि जो सिलसिले का ड्रामा कर रही है 2 नंबरियां। यानी इस वक्त हाल ये है कि मैं थाना रूप गुजरांवाला का वाकया बताता हूँ आपको। 200 मुकदमे रोजाना दर्ज हो रहे हैं, 600 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं थानों में, और लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये पुलिस अपनी तरफ तवज्जो तो दे, पुलिस सिर्फ सियासी लोगों को उठाने पकड़ने में लगी हुई है। सिर्फ से डूबने का मकाम है। मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज कम ऐसी हुकूमत को छोड़े, बुनियादी हकूक की वायलेशन के ऊपर वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दें, छोड़े जान को, आप आगे चले चीजों को लेकर। यार मुल्क को इस तरह नहीं आगे जाया जा सकता। ठीक है, देखे ना, इमरान खान की यूएन की रिपोर्ट पढ़ ली होगी उन्होंने, मैंने खत लिखा है कि वज़ीर आज़म को, सदर को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा है कि उनको सहूलियत दी जा रही है, बेटर क्लास दी जा रही है। यानी कि जुल्म कब तक होता रहेगा? ठीक है सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक ले रहा हूं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। मंदू खैल साहब, इस सियासी डायलॉग की बात हो रही थी, लेकिन अजहर सदीक ने आपको मुखातिब करके कुछ चीज़ों पे दुख का इजहार किया, लेकिन मैं अजहर सदीक साहब चूँकि लाइन पे नहीं रहे, तो अगर आप चाहें तो उस पर कॉमेंट्स कर लें। लेकिन मैं आपसे ये भी चाह रहा था कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो अब फिर नया एक शुरू हो गया, और उनकी तरफ से गोलाबारी और शिकवे शिकायत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मजबूरी है MQM को साथ रखना, या कोई इस तरह का कोई डिज़ाइन है कि वो आप अपनी मनमानी से सिंध में अपनी मर्जी से नहीं कुछ डिसीजन ले सकते? देखिए, पहले तो अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से
को छोड़ दें। तो भाई अगर मैं वो मुहावरा है कि मैं तुमसे प्यार ना करूं तो किसी और को छोड़ूं, तो तुम प्यार करो तो मैं किसी और को छोड़ूंगा। पहली बात तो ये है। हाँ ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि न खुद नजदीक आते हो न किसी और को मैं छोड़ूं, तो किसी ऐसा और नहीं को कर भी सकता बर्दाश्त मैं। नहीं करते हो। एक आम ये बात ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आपने एमक्यूएम की बात की है। देखिए, एमक्यूएम का नाम इस वक्त एमक्यूएम नहीं है, मुस्तफा कमाल, जो कि किसी ने उसको 11 साल पाला था अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भौंकने के लिए, एमक्यूएम के खिलाफ और माजूरों के खिलाफ। और मेरे इलेक्शन में मैंने 2021 में इसको चौथे नंबर पे छोड़ा था और पीडीएम की मुफ्ता इस्माइल को शिकस्त दे के इस मर्तबा इलेक्शन में उन्होंने 7वें नंबर पे था, तो अगलों ने उठा के उनको पहले नंबर पे डाला। टोटल 3800 वोट और मेरे थे 42,000 वोट। तो ये सारे जो धांधली और जो 25 से 30,000 बैलेट पेपर हमने पकड़े, आज भी मेरे पास स्टैंप लगे हुए हैं। और जो उनसे बदमाशी गुंडागर्दी हो सकती है किसी की ताउन से, अब आप समझ रहे ताउन, वो उन्हें कर दिखाई। मैं तो बड़ा चीखा, बड़ा वो किया, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई है। इवन के इलेक्शन कमीशन ने आज तक मेरी दरखास्त, जो मेरे 25 से 30,000 ओरिजिनल बैलेट पेपर मेरे पास पड़े हुए, एमक्यूएम के टप्पे लगे हुए, बकायदा वीडियो है जो हमारे लड़कों ने उनसे पकड़े हैं, इनकी मौजूदगी में जो उनकी पुष्पनाई कर रहे थे। तो ये तो कहानी अलग है। कई इलेक्शन कमीशन आपको पीटीआई का कैंडिडेट तो नहीं समझ रहा है, इसलिए आपकी बात ही ना सुन रहा हो कि तो उन्होंने तो उन इलेक्शन कमिश्नर ने तो उन पे लकीर लगा दी ना, उनकी तो बात ही नहीं सुननी। देखिए, इलेक्शन कमीशन के अलावा जिसने इनको 11 साल इस्तेमाल किए अल्ताफ हुसैन, माजूरों और एमक्यूएम के खिलाफ, उनको तो ओब्लाइज करना था, उनको तो ओब्लाइज करना था। आप मुझे बता दें, अब आप क्लियर अल्फाज में आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी मैं समझ रहा हूं। साथ साथ एमक्यूएम के जो लोग हैं या जो उर्दू स्पीकिंग है, वो आज भी उनसे आप कसम देकर उस बोले हमने वोट नहीं किया। नहीं, जमात इस्लामी के का उम्मीदवारों ने वापस कर दी सीटें के हम नहीं जीते हुए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये वही मुस्तफा कमाल है जिसने 300 अरब का आज जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 300 अरब जब इसने हड़प की है, तो अल्ताफ हुसैन और उनके लोगों ने मलेशिया से जो उनकी जायदाद बनाई थी, उनको एक कमरे में बंद करके उस वक्त तक बंद रखा जब तक वो जायदाद सारा उसे वापस नहीं लिया। अच्छा, ये सेनेटर बना था, 6 महीने गुजर चुके थे, 5.5 साल बकाए थे। ये बड़ा कौम पे एहसान कर रहे हैं। ये बागा दुबई में है, वहां पे दुबई में बैठ के उसके बाद किसी के कंधों पे चढ़ के वो आया और यहाँ पीएसबी बनाया। और फिर मुस्तफा कमाल, एमक्यूएम और माजूरों को और अल्ताफ हुसैन को जो गालियां, दहशतगर्द, राख के एजेंट, इसी खालिद मकबूल सिद्दीकी जिसके अंडर ये बैठा हुआ है, इसी को कह रहे हैं ये रॉक का एजेंट है। ये वीडियो मौजूद है। उसके बाद 259 अफराद जो मेरे हल्के बल्दिया टाउन में जिंदा मजदूरों को जलाया गया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल ने की है कि ये हमारे लोग हैं जिनने जो कातिल है, इनकी हमने मदद कर दी है। ठीक है, मैं लालचंद साहब मेरे ख्याल है हमारे साथ लाइन पे, मैं कह रहा हूँ जरा उन्हें भी शरीके गुफ्तगू कर ले। लालचंद साहब हमारे साथ लाइन पे। अच्छा चलें, एमक्यूएम के किसी दोस्त को पीसीआर ट्राई कीजिएगा, हम उन्हें भी ले। अच्छा मंदुखेल साहब, फिर हम आते हैं डायलॉग के ऊपर, क्योंकि इस टाइम बड़ी ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि जो अदम इस्तेकाम है सियासी, उसे ख़त्म किया जाए। चीन जैसा मुल्क जिससे हमें ये उम्मीद थी कि अभी फौरी तौर पे वो हमें कुछ देगा, वो उसने भी साफ कह दिया। सऊदी अरब ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा का वफद भी, वो जो वर्किंग ग्रुप है वो भी यही कह रहा है, अमेरिका भी ये कह रहा है। तो सर ये इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है बैनुल अक़वामी, तो क्या हम अंदर से बैठ के कोई अपने मसाइल हल नहीं कर सकते? पीटीआई की जहाँ तक बात है, मैंने कहा कि ठीक है, अब वो थोड़ा थोड़ा वापस आए, एपीसी में भी शिरकत की कह रहे हैं। वो चीन के साथ जो था उसमें भी बैठे, केपी के वजीर आला जो हैं वो एपेक्स कमेटी में भी बैठते हैं, तो वापसी तो ये तो क्या। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है नून लीग की जानिब से, मैं आपका नहीं कहता, पीपल्स पार्टी का नहीं कह रहा, लेकिन एक तरफ वो जब मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दूसरे दिन इमरान खान को आप इद्दत में सजा दे देते हैं, फिर उनके जलसे रोक देते हैं। तो सर ये कैसे ये खत्म होगा? ये इतनी ज्यादा जो डस्ट फैल गई है। देखिए, पहली बात तो ये कि वो नून लीग जाने, उसका काम जाने। इद्दत वाला केस पाकिस्तान का दुनिया का घटिया तरीन केस है।
जो आप मियाँ बीवी के तलाक को, निकाहनामे को आप चैलेंज करें, इससे ज्यादा मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा। घटिया केस और कोई नहीं, घटिया आम लफ्ज है, ठीक है, वरना मैं बहुत सख्त अल्फाज अदा कर सकता हूँ। अब वो बात यह है कि आपके सारे सरकारी वकील बिक गए, आपके सारे प्रोसिक्यूशन पुलिस वाले बिक गए। 9 मई जैसे संगीन वाकया, जहां कर्नल शेर खान का, जिसने इंडिया के फौजियों के नाक में दम कर करके उसकी मुजस्मे की सर काटा, आपने जहां एमएम आलम की जहाज, जिसने इंडिया के 5-6 जहाज उड़ाए थे, उनको आपने जला के राह कर दिए। कोर कमांडर की वर्दी इमरान खान का बांजा एहसान नाजी जो ना वो वर्दी लेके आए। इतने संगीन तरीन केसेस, शोधा जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, उन शोधा के लवाकिन रो रो कह रहे कि हमारे प्यारों ने इसलिए कुर्बानी दी है कि उनकी आप बेइज्जती करें, बेहरमती करें। मैं कहता हूं ये बेहतरीन केस थे इमरान खान और उनके लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मगर ये नून लीग की नाइली है। उनके लोग बिक गए, सरकारी वकील बिक गए, उनके पुलिस बिक गई, इस वजह से वो मुकदमात से वो तो ये किसने खरीदे बरी होते जा रहे हैं। मंदुखेल साहब? ये जो बिके हैं ये किसने खरीद लिए? भाई जो आदमी बाजार में अपने आप को बेचने के लिए तैयार करे तो कोई भी खरीद सकता है। पीटीआई ने खरीदा और किसने खरीदा? अच्छा, पीटीआई ने खरीदा। आप मुझे एक बात बता आप ये कह रहे हैं कि सरकारी वकील और तफ्तीशियों को पीटीआई ने खरीद लिया, तो फिर तो कोई भी खरीद सकता है। नहीं मंदुखेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने सरकारी वकीलों को, जुडिशरी को और इंतजामिया को खरीद लिया? नहीं, मैं जुडिशरी की बात नहीं करूं, मुझे ना फंसाओ। मैं प्रोसिक्यूशन की बात करूं, जिसको सरकारी वकील कहते हैं, और मैं पुलिस वालों को कहते हैं जो ये केस पाते हैं, ये सब के सब बिक गए और इन लोगों ने थर्ड क्लास केस बनाया। जब थर्ड क्लास केस बना है तो हम जुडिशरी को इल्जाम नहीं दे सकते कि उसने क्यों बरी किया। अगर आप जज हो और मैं आपके सामने एज ए सरकारी वकील या प्रोसिक्यूशन या पुलिस वाला आपको बोल रहा हूं कोई गवाह नहीं है, उल्टे सीधे आपको स्टेटमेंट दूं, तो फिर आप क्या करेंगे एज ए जज? तो ये अच्छा, लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो कहते हैं कि इस पे जुडिशियल कमीशन बना दे। केस है दफा 144 के, उसमें भरी हुए असल जो केसेस है वो अभी तक पड़े हुए। मंदुखेल साहब, लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि इस पे जुडिशियल कमीशन बना दे, खुली इंक्वायरी कर लें। किस बात की इंक्वायरी कर लें? ये जो 9 मई के वाकयात हैं। देखिए, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी कोर्ट के सामने वो एडमिसेबल है, वो उसकी किसी गवाही की जरूरत नहीं है। क्या ये जो वीडियो ऑडियो इमरान खान यानी कि लोगों की आई मीडिया पे, क्या उसको पीटीआई ने चैलेंज किया कि ये जाली है? जब नहीं चैलेंज किया तो उसका मतलब असली है। जब असली है तो कानूनी शहादत के 164 के तहत ये उसकी इसके अलावा किसी गवाही की जरूरत नहीं है। तो अदलिया क्यों नहीं इस पर फैसला करी सर? 9 जाटी बनी थी, उस जाटी ने भी उनको मुल्जिम ठहरा दिया, उसके बाद क्या रह गया? मंदुखेल साहब, जब ये एविडेंस आ गए हैं, तो ये कि आप लिंगर ऑन कर रहे हो, ऑडियो वीडियो एविडेंस आ गए हैं, अदालतों में पेश हो गए, तो फिर भी सजाएं नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? जुडिशरी क्यों खामोश है? देखिए इस वजह से नहीं हो रही कि पीटीआई के वकला खुद आपस में लड़ रहे हैं। पीटीआई के वकला खुद जो है ना, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई तर्जुमान बने हुए, वो खुद चाहते हैं इमरान खान साहब जितने देर अंदर रहेंगे, अच्छा उन्हें छोड़े ना सर, लीडरशिप करेगी, वरना पीटीआई के वकीलों को तो छोड़े सर। कैसर की क्या औकात होगी आपको पता है? उमर अयूब डिक्टेटर के पोते की क्या औकात होगी? सर दूसरे तीसरे की क्या औकात? सर मेरी बात सुन लेना, इनकी लीडरी चमकर है और अंदर रहे वो। सर मेरी बात सुन ले, बिल्कुल अयूब खान के पोते के साथ पीटीआई बैठ रही है, लेकिन आप भी तो ज़ियाउल हक के रूहानी औलादों के साथ क्या कहते हैं इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं ना सर। तो छोड़ दे पीटीआई के वकला को। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अदालतों के अंदर सबूत पेश हो गए हैं उसके ऊपर भी अदालतें फैसला नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? देखिए, आप ज़ियाउल हक के रूहानी औलाद जो है ना, नवाज शरीफ और शहबाज को कह रहे हैं, आप रूहानी कह रहे हैं, अगला तो डायरेक्ट पोता है ना, तो वो ज्यादा खतरनाक है जो डायरेक्ट पोता है। तो आप डायरेक्ट पोते को छोड़ के आप रूहानी पे चल पड़े, और रूहानी के लिए हमारी कोई दिल में हमदर्दी नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसके अलावा हम क्या करते? पीटीआई जो है ना वो हमारी हिमायत ले नहीं रहे थे, हम हुकूमत बना नहीं सकते, तो नून लीग को सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। अच्छा सर, दिलचस्प बात यह है कि ज़ियाउल हक के साहबजादे भी इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा है जिसका पीपल्स पार्टी हिस्सा है। वो भाई ज़ियाउल हक के बेटे पे मैं लानत भेजता हूँ, उसके साथ हमारा क्या वास्ता? आप उसी हुकूमत का ही पार्टनर हैं आप भी। हम तो लानत भेजते हैं ज़ियाउल हक पे और उनकी नस्ल पे, हमारा क्या वास्ता उनसे? अच्छा सर, ये बताएं कि अब
आप क्या हल समझते हैं कि ये किस तरह, क्योंकि जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है वो एक नया फिर इशू बन गया। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है और वो भी कौम के लिए बड़ा नासूर है। फिर उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि भाई ये एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सियासी जमातों की रिजर्वेशन क्यों है सर? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल क्वेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा वफ्द जाएगा, हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़ा ऐलान किया था कि हम इसको असम्बली के फ्लोर पे लाए, पहले तो उनको अपनी जबान पे कायम रहना चाहिए कि पीसी सीपीसी को छोड़ के असम्बली के फ्लोर पे ला के उस पर डिबेट करना चाहिए। अगर उस डिबेट से डर रहा है तो ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं जो एपीसी का। हम देखेंगे क्योंकि बलूचिस्तान में जो कबायली अवाम है या खैबर पख्तूनख्वा की जो कबायली अवाम है, आप जो अमन अमान करा रहे हो किसके लिए? उनके लिए। उनको भी एतमाद मिले ताकि भाई ये जो हम सिक्योरिटी के आप देख रहे हैं, एक पीटीआई का सेनेटर जो ना शहीद हो गया और कल पुलिस वाले शहीद हो गए, तो ये सारी चीजें किस लिए अदारे कर? इसीलिए करें ताकि अवाम सुकून से रहे। लेकिन अवाम अगर सुकून से रहे उसके लिए आप तो ऑपरेशन कर रहे हो, मगर अवाम खुद मुतमईन नहीं है या वहां की जो कबायली अवाम है वो मुतमईन नहीं है, तो आपको इनको भी एतमाद में लेना चाहिए ताकि ये ऑपरेशन कामयाब हो। दूसरी बात ये कि आपको अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्द है पाकिस्तान से बाकी सरहद पार करके फिर आप क्या करेंगे? तो ये समझ रहा हूँ खामखा तालिबान से जंग लड़ने के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना ये मतलब ये हुआ कि आप इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो पीटीआई के करीब करीब है, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कहा कि हम वफद भेजेंगे, यानी एक टोकन तर्जुमानी होगी, तो वो भी एपीसी में कोई इतने इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तकरीबन करीब करीब है दोनों का। नहीं, वो आप जो मर्जी है तकरीबन करा दो, हमारा कोई दूर का वास्ता नहीं है पीटीआई से, हमारी अपनी पॉलिसी। वो भी तो यही कह रहे हैं कि अवाम को एतमाद में ले लें इस ऑपरेशन के हवाले से। देखिए मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई जुमला हमारे इनसे मिलता है तो फिर उसको करीब करीब ना कहो। हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत है और बलूचिस्तान में जो कबायली अवाम है उनको ऑपरेशन के हवाले से जो खदशात है या गुजारिशात है या तजावीज़ है उनको हुकूमत को सुनना चाहिए, इसमें कोई अर्श तो नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब ने जो बात की उसने ऐन बलूचिस्तान के अवाम की जो मंशा के मुताबिक की है। अगर अदारे कुर्बानियां दे रहे हैं, 80,000 से ज्यादा कुर्बान हुआ है, तो ये सारी चीजें किस लिए है? अवाम को पुरसकून माहौल देने के लिए। तो अगर अवाम को भी या उनको कुछ लोगों को कबायली अमायदीन को भी अगर मायत मिले तो उसमें कोई अर्थ तो नहीं है। तो बिलावल साहब ने यही बात की और हम ये कहेंगे कि ये जो अमन अमान की सूरत हाल है इसमें यकीनन पाक फौज का एक बड़ा हाथ है, पाक फौज की बड़ी कुर्बानी है, उस कुर्बानी को भी नजरअंदाजा में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उस कुर्बानी भी दे और अवाम भी नाराज हो, कबायली लोग भी नाराज हो, तो फिर फायदा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको भी एतमाद में लो ताकि जो कुर्बानी आप दे रहे हो वो अप्रिशिएट तो करें आपको। ठीक है, एक ब्रेक ले लूं, मंदोखेल साहब जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे इसी पे एपीसी के ऊपर भी और अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है उसके हवाले से भी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इमरान खान साहब ने धमकी दी है भूख हड़ताल की, तो क्या इमरान खान इस धमकी में संजीदा है और उनकी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खास करके पीपल्स पार्टी जिन्होंने माजी में भी कुछ इसी तरह के हालात देखे थे वो किस तरह देखते हैं, और पाकिस्तान में जो इस्तेकाम है सियासी वो कैसे आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। और अजहर सदीक साहब ने हमें फिर ज्वाइन कर लिया। अजहर साहब, बात हो रही थी, मंदोखेल साहब हमारे साथ लाइन पे ही हैं और उनका भी यही कहना था किसी हद तक, मैंने तो कहा कि करीब करीब है, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये करीब करीब ना कहें, कुछ बातें मिल रही हैं। तो उनका भी ये कहना है कि बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है और ये जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेकाम, इसको अवाम के साथ मंशा के साथ करना चाहिए, इस तरह नहीं कि अवाम के ग्रीवेंसेस बढ़े, यही पीटीआई भी कह रही है। तो चीज़ें तो मिलती भी हैं, लेकिन मंदोखेल साहब ने मुझे मना किया कि ये नहीं कहना कि साथ साथ हैं, दोनों के मौक़िफ़ करीब करीब है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत है। 18वीं तरमीम के जरिए इन सियासी जमातों ने ये लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे मसाइल आप सूबाई हुकूमतों के पास चले गए। सूबाई हुकूमत आइन के तहत अगर करारदाद को पास करती है, वफाकी हुकूमत को बुलाती है, फिर ये इख्तियार यहाँ पर मौजूद है। वफाकी हुकूमत अपने तरीके ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, फिर वैसे भी
तारीखी तौर पर ये तमाम सियासी जमातें जब PTI का दौर भी था तो कहते थे पार्लियामेंट में डिस्कस करें। तो इस सारे मामले की डिस्कशन में यानी ये कि हम यानी हमारा कोई यानी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहले तय तो करें। हमारी कोई जो एतराजात हैं कि कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज ना करें सारे मामले की, इसकी आड़ के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी दरवाजों में बंद करने की कोशिश ना की जाए। तो इसलिए उसके अपने एसओपी तय हो जाए, प्रोटोकॉल तय हो जाए, पार्लियामेंट में बैठकर चीजें तय हो जाएं और फिर पार्लियामेंट इसकी जिम्मेदारी ले कि कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो डेफिनेटली बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक है, होना चाहिए। अदर अभी मंदुखेल साहब ने एक बड़ा शिकवा किया कि भाई हम तो आपके करीब आते हैं, आप ना हमारा हाथ पकड़ते हो और जो हमारे साथ होते हैं उनके ऊपर आप एतराज़ करते हो, और हर बार हम चाहते हैं कि आपके साथ चले तो आप किसी और के साजन की सहेली बन जाते हो। तो ये जब वो इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, सदर मुमलिकत ने भी ऑफर की बारहा इनकी जानिब से, तो क्या क्यों का बात है यार, मिलने बैठने में क्या मतलब को हर्ज है? PTI ने क्यों एक 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है? देखिए कोई मस्जिद 1.5 इंच की नहीं है। क्या आंखें खुली हैं या कान का नाक आप काम कर रही हैं? पूरा बहुत देख रही हैं, जुल्म होता हुआ देख रहे हैं कि क्या हाल है इस वक्त। आप अंदाजा लगाएं, 10,000 गिरफ्तारियां, ना झूठे केस, जलसे देनी है, बुनियादी हकूक की पामाली है। अगर कुछ सख्त बात करने देता ये खामोशी से देखते रहेंगे। इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने नहीं करना। मंदुखेल साहब बोलना तो चाहिए ना आपको, अगर इंसानी हकूक की कहीं अभी आपने इद्दत केस पे इतना साफ कैटेगोरिकल स्टांस लिया, लेकिन ये मीडिया में क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बात चीजों के ऊपर खुल के बात करती? ठीक है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे है। देखिए पहली बात तो ये कि इद्दत वाले केस में अजहर साहब ने शायद सुना होगा, मैं हर चैनल पे शुरू दिन से, मैं आज नहीं, शुरू दिन से मैं इस केस को घटिया केस कहता हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अजहर सिद्दीक साहब या उनकी पार्टी ये क्यों समझ रही है कि अगर ये हज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन ना हो तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनकी गिरफ्तारी तो वैसी हो रही है, जो मुकदमात इनके खिलाफ वो तो बगैर उसकी ऑपरेशन के हो रही है। तो फिर इस ऑपरेशन का अगर ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन की आड़ में हमें ऑपरेशन की आड़ में उनको क्रैश करेंगे, तो क्रैश कैसे करेंगे? देखो ये माजी वाला स्टोरी तो खत्म हो गई, जो IDP से लोगों को डिस्प्लेस करते थे और वगैरह वगैरह, वो चीजें तो नहीं हो रही है। ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रही है और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चारों सूबों की जरूरत है। इस वजह से आपको फिर बलूचिस्तान से क्यों एतराज है? उसको आखिर कौन खत्म करेगा? तो मंदुखेल साहब आपको क्यों एतराज है बलूचिस्तान से? फिर अगर ये फार्मूला सही है तो नहीं, हमें एतराज नहीं है। आपने मेरा पूरा जुमला नहीं सुना। मैंने ये कहा, मेरे चेयरमैन ने ये कहा कि हमें जो बलूचिस्तान के लोगों की जो खदशात या तजावीज है उसको भी सुना जाए। तो वो ये भी यही कह रहे हैं। दहशतगर्दी अगर हो रही है, मौलाना फजल अहमद साहब से मीडिया वालों ने पूछा, आप लोगों ने, कि भाई ये बताओ कि अगर ये दहशतगर्दी हो रही है और आप ऑपरेशन के खिलाफ हो तो ये दहशतगर्दी, बोले ये मेरे दर्द सर नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे हमारे दर्द सर नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का दर्द सर है। जाहिर बात है दहशतगर्दी हो रही है तो सियासी लोग सबसे पहले जाने कुर्बान दे रही है। आप देखें बाजौड़ में जो सूरत हाल है आपके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे खदशात ये नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहे। हमारे खदशात ये है कि जो कबायली अवाम है या जो कबायली रहनुमा है, उनकी जो तजावीज़ है या उनकी जो मशवरे है, उनको भी आप अपने उसमें शामिल कर ले ताकि ऑपरेशन हो, दहशतगर्द भी खत्म हो जाए और अवाम भी पुरसुकून हो। अगर थोड़ा बहुत कोई खदशात हुए तो उस ऑपरेशन का फायदा नहीं, हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अजहर साहब, ये जो APC होने जा रही है उसमें बिलावल साहब ने तो जरा बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम एक वफद भेजेंगे, यानी उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। आप लोग बड़े, मैं देख रहा हूँ, तावले हो रहे हैं कि जी हमने लाजमी जाना है। तो कोई तय कर लिया PTI ने कि भाई अब हम जरा पॉलिटिकल ये जमहूरी जो अमल है इसका हिस्सा बने और ये पीछे ना रहे, ये कोई प्लान कर लिया आप लोगों ने? नहीं, एक बात बड़ी बात है, हमने ये साबित किया है कि जहां मुल्क क्या है ना खिदमत, वहां खड़े रहेंगे। यानी आप देखें ना, CPAC और चाइना के हवाले से हम लोगों ने शिरकत की कि नहीं की, और कोई उंगली उठा के देखा ना हमने। पर हम इनकी ये बदमाशियों और ज्यादतियों के खिलाफ ही हम खड़े हो सकते हैं, साथ हो सकते हैं। इनकी जो इन्होंने तबाही बर्बादी कर दिया, मुल्क की हर इदारा तबाह कर दिए। अब सोचती महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, जो मर्जी करते रहे। कर्जे इस वक्त इनके अपने जुबैर ने बताया 58 अरब रुपया रोजाना का ले रहे हैं। 21,000 अरब रुपया एक साल में लेंगे। हमारे पे 19,000 अरब है ना, कि 3.5 साल में लिया है। अभी इन चीजों को सोचिए। अब ये वाला जो मसला है ना, देखिए APC के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अपना हमारी कौम के लिए, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हम खड़े हैं, हम आएंगे ऐसे मामला में।
हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम पर आ जाए, बेवकूफ बना दे कौम को, वो तो जब आएंगे ये खड़े होंगे बुनियादी हकूक के, इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहेंगे। साइबर का केस ये कहते रहे, बड़ा क्या निकला साइबर के केस में? अच्छा ठीक है अजहर, तबाह बर्बाद हो। अजहर अब मंदुखेल साहब का भी मैं सुन रहा था तो मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं कि इनका जो फैन फॉलोइंग है और इनका जो एक वोट बैंक है उसे चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन इनके साथ भी वही तुम्हारे वाला हाल हुआ कि 40-45 हज़ार वोट लेके भी और जो है एमक्यूएम के बंदे का हाथ ऊपर कर दिया। तो यार मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी इनके को कानूनी मुआवनत करें यार, इलेक्शन कमीशन में भी शोर मचाएं कि ये कौन सा तरीका चले। पीटीआई के साथ तो हो रहा है या पीपल्स पार्टी के साथ भी इस तरह हो रहा है? देखिए एक बात बताऊं आपको, ये मैम साथ है, हम 45 और 47 की जो जंग है ना, हम ये बेफिक्र रहे हैं, हम इसको मंत्री के एग्जाम तक लेके जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है, ये हाईकोर्ट के जजेस रखे हैं, देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। यानी इन्होंने ये जो अपना ना रिटायर्ड जजों की सपोर्ट करने लग रही है ना ये पार्लियामेंट, ये बड़ी जाति की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी अगर इसका इतलाक होना था, इसका इतलाक आने वाले इलेक्शन के लिए होना था, इसका इतलाक माजी से हम वैसे नहीं कर सकते हैं। और जितना कुछ सामने आ गया, फोरेंसिक ऑडिट होना है, तो रेस्ट श्योर अबाउट इट, ये अभी चलता रहा, पुराने ट्राइब्यूनल चलते रहे, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ये अगस्त सितंबर तक सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, सारे फॉर्म खुल जाएंगे, और फिर आगे अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है इनकी गवर्नमेंट को भी होना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात तो वहीं पे है कि जब 83 कुव्वतें अपने अपने खौल से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने अपने खौल से और अनाओं के खौल से बाहर निकल के सब इसका इतलाक सब के ऊपर मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, और बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम लोग अपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद को ख़त्म करें और मिल के बैठ के कोई रास्ता निकालें। कहने में कोई हर्ज नहीं, मेरी ख्वाहिश में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन होता ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है और जिस तेज़ी से फंस रहा है, उसका फ़िलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं कि किस तरह निकला जाए। अल्लाह बेहतर करने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।